यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को सोन माटी पुस्तक के धुआं धंधा कहानी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं। क्वेश्चन इससे अधिक नहीं बन सकता है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यही सब है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, धुआं धंधा कहानी मुख्य पात्र के नाम की लागले। कह रहा है कि धुआं धंधा कहानी जो था उसका मुख्य पात्र कौन थे, क्या था, कौन कौन लोग थे। इसमें दिया है झमना, ए में दिया है झमना, बी में दिया है किशुन, सी में दिया है नरेना और डी में दिया है बुधना। तो जैसा कि हम लोग कहानी में देखे थे कि किशुन जो है डॉक्टर साहब का जो कंपाउंडर था, यानी डॉक्टर साहब जो चैम्बर में अपना बैठते थे तो उसको हेल्प करने के लिए जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडर, और उसका नाम था किशुन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी किशुन। ठीक है, ये होगा इसका ऑप्शन किशुन। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, डॉक्टर नारायण बाबू कैसन स्वभाविक लोग हकले। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब जो थे वो किस तरह के आदमी थे, किस स्वभाव के आदमी थे। ए में दिया है बेस, बेस मतलब क्या होता है, अच्छा। बी में दिया है खराब, खराब मतलब खराब। सी में दिया है नेक, नेक मतलब जिसको हम लोग ईमानदार बोलते हैं, अच्छा स्वभाव के बोलते हैं, जिसको हम लोग भाग बोलते हैं, इसमें छल प्रपंच का भाव नहीं रहता है। तो डॉक्टर नारायण कैसा था, ऐसा ही आदमी था। वो गरीबों को सेवा हमेशा करता था, सेवा करने से वो अपना उसको धर्म समझते थे। कहने का तात्पर्य हुआ कि नारायण बाबू जो थे नेक व्यक्ति थे। कैसा व्यक्ति थे, नेक व्यक्ति थे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन का रहा है, धुआं धंधा सोन माटी किताबक कई नंबरक कहानी लगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत तरह का बन सकता है, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन बनने लायक था उतना क्वेश्चन बना दिए हैं। देखिए कह रहा है कि धुआं धंधा सोन माटी किताबक कई नंबर का कहानी लग गए। हम लोग जानते हैं कि सोन माटी में कई गो कहानी है, 10 गो कहानी है। 10 कहानी में से जो है यह है धुआं धंधा कई नंबर का कहानी है। इसमें दिया है, दिए ऑप्शन में 2, 3, 5, 7। तो हम लोग जानते हैं कि धुआं धंधा 3 नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर का कहानी है। धुआं धंधा क्या है, 3 नंबर का कहानी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन में पूछ रहा है, धुआं धंधा कहानी उखरवल लेखक नाम की हक है। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, लेखक कवि के नाम ही ज़्यादा पूछता है, जिसमें लड़का लोग घबरा जाते हैं, इस सब पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और छक जाते हैं। लेकिन लेखक का नाम, कहानी का नाम, कहानी में क्या वर्णन किया, यही सब के बारे पूछ देता है। ये किताब कब छपा था, इसलिए इस सब पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो धुआं धंधा कहानी है, इसको जो लिखा है उस लेखक का नाम क्या था। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 4 गो, विनोद बाबू, संतोष महतो, ए.के. झा, पंचम महतो। तो हम लोग जानते हैं कि धुआं धंधा कहानी लिखा हुआ है विनोद बाबू का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। ठीक, अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर में। 5वां नंबर में कह रहा है, भिखारी किशुनवा से केते टका मांगा हले। भिखारी कौन है, हम लोग कहानी में जान चुके हैं कि जब डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक में बैठे हुए थे उस समय जो कंपाउंडर थे, कंपाउंडर का नाम था उसका, कंपाउंडर का किशुनवा, वह एगो क्या कर रहा था, एगो पेशेंट था उसको इंजेक्शन दे रहा था। उसी समय एगो भिखारी जिसका हाथ में कोड़ फूट गया था वो आता था, आया था ना, आया था और क्या मांगा था, पैसा कुछ मांग दिया था। कितना मांगा था वही पूछ रहा है, 2-4 टका कि 4-5 टका कि 10 टका कि 20 टका। तो कई टका मांगा था, 4-5 टका मांगा था। बोला बाबू 2-4 रुपया दे दो। इसलिए इस कहानी का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2-4 टका। टका मीन्स क्या होता है, रुपया, पैसा। खोटा में टका होता है और हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं रुपया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, किशुन
कैसन स्वभाव के लोग हकले। किशुनटा जो था मैंने उसका डॉक्टर साहब का कंपाउंडर जो था उसका स्वभाव कैसा था। हम लोग तो डॉक्टर साहब के स्वभाव के बारे में जान गए थे, अब किशुन कैसा था। तो हम लोग जानते हैं जैसा किशुन है कि डॉक्टर साहब के विपरीत स्वभाव के थे, यानी डॉक्टर साहब अच्छा थे, नेक थे, लेकिन किशुन उसका विपरीत, यानी वो चिड़चिड़ा, बहुत खड़ूस टाइप का आदमी थे, छोटा छोटा बात में ही बिगड़ जाते थे। तो ऑप्शन दिया है चिड़चिड़ा, खड़ूस, ईमानदार, बेईमान। तो यहाँ क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, खड़ूस थे। किशुन कैसे आदमी थे। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में है डॉक्टर साहब के रहते नींद काहे नाय भेल हले। डॉक्टर साहब जो थे उसको रात में नींद क्यों नहीं हुआ था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग जैसा कि कहानी में जानते थे कि डॉक्टर साहब और कंपाउंडर और भिखारी के बीच जो वार्तालाप हुआ था वो डॉक्टर साहब को अच्छा नहीं लगा था, वही सब के कारण रात में उनको नींद नहीं आ रहा, तरह तरह के प्रश्न उसके मन में आ रहा था। इसमें दिया है ऑप्शन थकावट के कारण, बुखार के कारण, चिंता के कारण, खुशी के कारण। तो किस लिए हुआ था, किस लिए नींद नहीं हुआ था, चिंता के कारण। वो सोच रहा था कि समाज में किस तरह का कुरीति फैला हुआ है, गरीब को कोई पहचान नहीं रहा है, कोई बिल्डिंग में रह रहा है तो कोई झोपड़ी में रह रहा है, यही सब प्रसंग उसके मन में आ रहा था, जिसके कारण नींद नहीं हुआ था। इसलिए कहानी के आधार पर हम लोग जानते हैं कि होगा चिंता के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यदि कहानी को हम बढ़िया से जान लेंगे, कहानी तो अगले वीडियो में बता दिया गया है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसलिए कहानी को बढ़िया से जानना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन में। दबंग व्यक्ति डॉक्टर साहब से कितना टका चंदा मांगल हले। जो दबंग व्यक्ति था वो डॉक्टर साहब को तो रोज कुछ न कुछ चंदा देना ही पड़ता था। तो डॉक्टर साहब से कितना, कितना मतलब होता है कितना रुपया, कितना टाका मतलब होता है रुपया पैसा। तो कह रहा है कितना टका चंदा मांगल। चंदा किसको बोलते हैं, जब कोई चीज़ का पूजा करता है तो गांव में लोग 2-4 रुपया सहयोग के लिए कुछ राशि मांगता है, जिसका नाम है चंदा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंदा। तो दबंग व्यक्ति था, डॉक्टर साहब से कितना मांग रहा था, 200 टका मांगा था कि 30 टका मांगा था कि 500 टका मांगा था कि 100 टका मांगा था। तो कितना मांगा था, 500 टका मांगा था। डॉक्टर साहब को 500 टका मांगा था, इसलिए डॉक्टर साहब को देने में थोड़ा अखर बुझा रहा था, है ना। इसलिए पूछा था कि किस लिए चंदा मांग रहे हैं। तो सब क्या बिगड़ गया था, पूरा बिगड़ा था ना, कहानी में हम लोग देखे थे। इसलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 500 टका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है धुआंधांधा कहानी में रंगदार आदमीहन में रिक्शा वाला के कितना भाड़ा देल हले। उस कहानी में हम लोग ये भी देखे थे कि 2 रंगदार आदमी था, वो स्टेशन से क्लिनिक आने के लिए वो रिक्शा में चढ़ा था, और रिक्शा में जब चढ़ के क्लिनिक के पास आया और उतरा, तो जब रिक्शा वाला उसको पैसा मांगता था तो कितना पैसा दिया था, पैसा दिया था इसमें दिया है ऑप्शन नंबर में 2 टका, 5 टका, 10 टका, 4 टका। कितना दिया था, 2 टका दिया था, जबकि भाड़ा कितना था, 4 टका था। कितना था, 4 टका था। वो रिक्शा वाला को 2 टका दिया, तो वो सब रिक्शा वाला जो था गुनगुनाने आगे चल गया था। उसको मतलब बोला कि नहीं बाबू 4 रुपया भाड़ा है, आप लोग 2 रुपया दे रहे हैं। तब क्या बोल दिया था रंगदार सब, क्या बोल देते थे, भागते हैं कि नहीं, जो दिया सो चुपचाप रखो, ऐसा ही कहा था। ठीक है, इसलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 टका दिया था, जबकि भाड़ा था 4 टका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में कह रहा है धुआंधांधा कहानी की रकमक कहानी लागे। धुआंधांधा जो कहानी तो है किस तरह का, रकमक मन होता है किस प्रकार, रकमक लिख सकते हैं, रकमक मन होता है किस प्रकार, किस तरह, किस प्रकार। तो कह रहा है कि धुआंधांधा कहानी किस प्रकार का कहानी था। एक में दिया व्यंग्यात्मक, व्यंग है उसमें, कि सामाजिक कहानी है, कि यात्रा वृत्तांत है,
या इनमें से कोई नहीं है। कैसा कहानी है? तो सामाजिक है, समाज में कैसा होता है उसी का उसमें जिक्र किया गया है धुआंधंधा में, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कैसा कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। की रकम का मतलब सामाजिक प्रकार का, सामाजिक माने जैसा होता है समाज में आदमी जैसा चाल चलन व्यवहार करता है उस तरह का कहानी था, सामाजिक कहानी जिसको हम लोग बोलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन में कह रहा है धुआंधंधा कहानी में धुआंधंधा के माने की हवा है। ये जो धुआंधंधा कहानी है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? दिया है ए में काम धंधा, बी में दिया है लकड़ी का जलना, सी में दिया है चिल्लाना और डी में दिया है खेलना। तो जैसा कि कहानी से हम लोग को मालूम है कि धुआंधंधा का मतलब होता है काम धंधा, रोजी रोजगार, पैसा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है काम धंधा वह सही है। यदि चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम सिलेबस को बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। जय हिंद।